हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज हम लोग आव्यूह पढ़ेंगे। आव्यूह की अवधारणा सबसे पहले आर्थर केरल ने दी थी। तो पहले तो इसमें जो है पंक्ति होती है। पहले मैं कुछ बेसिक बताऊंगा। इसमें जो है पंक्ति होती है, इसको पूरा जो क्षैतिज रेखा होता है उसको पंक्ति कहते हैं, तथा जो स्तंभ रेखा होता है उसको स्तंभ ही कहते हैं। ऊर्ध्वाधर होता है उसको स्तंभ कहते हैं। और रचना कुछ इस प्रकार है कि वो है सारे समूह जिसमें स्तंभ और रो, या रो कहता हूँ, क्षैतिज रेखा और स्तंभ रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा दोनों होती है, उसको आव्यूह कहते हैं। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है, जो जो इम्पोर्टेंट है केवल वही बताऊंगा इसमें। और इसमें एक आव्यूह होता है, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल यहाँ पर 1 1 1 होता है। इसको रो भी कहते हैं, रो। इसको कॉलम कहते हैं, रो और कॉलम। तो ये जो इम्पोर्टेंट नॉलेज था। बाकी और इसमें दो चीजें और दो प्रकार और होते हैं। बाकी और जितने भी प्रकार है उसको आप बुक से देख लेना, केवल दो प्रकार और वहीं रखते हैं। इसमें से एक प्रकार है पंक्ति आव्यूह, जिसमें केवल एक पंक्ति है, उसको पंक्ति आव्यूह कहते हैं। ये एक और कॉमन है सी, ये पंक्ति आव्यूह है। और ये स्तंभ आव्यूह है। और हाँ, ये जो है 3x3 का आव्यूह है। 3x3 किस लिए है? क्योंकि इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। उसी प्रकार से मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। ABCDEFGHIJKL। तो ये जो है 3x4 का, इसको 3x2 मतलब, और ये जो है 1x3 है, और ये है 3x1। इसको मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि इसमें देखो कितने कॉलम है। इसमें इसमें नहीं, ये 4 होगा। इसमें 4 कॉलम है, 1 2 3 4, और एक पंक्ति है, इसलिए 1। पहले पंक्ति को लिखा जाता है, फिर उसके बाद स्तंभ को लिखा जाता है। पंक्ति को रो भी कहते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रो का उपयोग करूँगा। आपसे मैं रो ही बोलूँगा, रो बोलते हैं। जबकि स्तंभ को कॉलम कहते हैं, कॉलम। और इसको हमेशा आई से, इसको जे से, आई और जे का उपयोग करके इसको उपयोग करते हैं इसमें। ठीक है। अब हम लोग सीधा क्वेश्चन में आते हैं, क्योंकि और जो थ्योरी आप पढ़ लेना। पहले मैं बता देता हूँ, आव्यूह जो है कर्म विनिमय साचर्य योज्य प्रतिलोम और तत्समक नियम का पालन करता है। मतलब कि कर्म विनिमय मतलब निरसन, A + B = B + A, ये कर्म विनिमय है। और साहचर्य यानी तो सीधा सीधा यही होता है। योज्य प्रतिलोम यानी जो अगर किसी चीज में उसी को जोड़ो तो वही आ जाए। यानी कि अगर आप इसमें शून्य से, हाँ, शून्य आव्यूह ऐसा आव्यूह होता है जिसमें पूरे के पूरे अवयव जो है शून्य होते हैं। तो इसमें अगर 0 जोड़ोगे तब भी आएगा, और 0 को पहले जोड़ दोगे तब भी यही आएगा। और इसमें अगर 1 को घटा दोगे तब भी, हाँ, तब भी 0 आएगा। और ये तो है ही वैसी। और 1 को अगर पहले लिख दोगे तब भी 0 ही आएगा। तो चलो पहले क्वेश्चन में चलते हैं अब, क्योंकि और वो नहीं है। बस इसका एक चीज़ बता देता हूँ मैं, एक पहला क्वेश्चन से। अब इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वैसे तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते ज़्यादा नहीं है, थ्योरेटिकल में अगर हो सकता है आपके तिमाही में आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में इसमें पूछ रहा है कि इसमें कितनी पंक्तियाँ। तो सीधी सी बात है, 1 2 3, 3 पंक्तियाँ हैं, यानी कि रो 3 है। और कितने स्तंभ है? तो 1 2 3 4 स्तंभ है। और इसकी कोटि कितना है? तो ये जो है 4x3, क्योंकि इसमें नहीं 3x4, क्योंकि इसमें 1 2 3 रो और 1 2 3 4 कॉलम है, इसलिए इसकी जो कोटि जो है इतनी है। इसमें कुल कितने अवयव है? इसमें कुल 12 अवयव है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अवयव है।
तो अब एक क्वेश्चन बना देंगे। हाँ, अब हम आव्यूह का योग सीखेंगे। आव्यूह का योग, अब आपको ये दे दिया है ए बी बी ए एंड बी ए नहीं ए बी बी ए। तो आपको ए प्लस बी याद करना है, ए प्लस बी। तो क्या होगा, इसका हमेशा जो जोड़ है वो इसी के साथ होगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, जो पोजीशन में रहता है उसको उसी पोजीशन में जोड़ना रहता है। जैसे कि ये यहाँ पर है तो ये इसी के साथ ही होगा, तो 2a हो जाएगा। ये यहाँ है तो 2b हो जाएगा, और ये जो है घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, और ये जो है 2a हो जाएगा, 2a। बस ऐसे ही जोड़ना है। गुणा जो करने का तरीका होता है थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। अभी तो हम लोग को केवल जोड़ना है। मैं एक और क्वेश्चन बना देता हूँ आज। कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये ए बराबर है और बी बराबर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। और जैसे ये जुड़ा है वैसे ही घटता भी है, सेम टू सेम। गुणा मतलब जोड़ने और घटाने में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन गुणा में अंतर है। अब देखो ये जो बाहर है ना, उसका जो गुणा है ना पूरे अंदर में सभी के साथ कर देना है, सभी के साथ। तो ये जो है कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये कॉस साइन आ जाएगा, ये माइनस कॉस साइन आ जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर फिर से आ जाएगा, कॉस स्क्वायर। ठीक, अब ये जो है प्लस में है, क्योंकि मैं ए प्लस बी नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर ए प्लस बी था। साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस साइन कॉस, ये साइन कॉस है ना, ये माइनस साइन कॉस, ये माइनस, रुकना ना, ए माइनस बी। तो ये जो है माइनस हो जाएगा, ये तो ये कॉस साइन हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर थीटा। अब सबको सीधा सीधा जोड़ देंगे, जैसे पिछले बार जोड़ा था वैसे जोड़ देंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो है, ये जो दोनों के दोनों जो माइनस हो जाएंगे, ये जो है ना कट जाएंगे, ये प्लस है ना, नहीं ये और ये जो है कट जाएंगे, और यहाँ पर साइन ये प्लस नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, और ये जो है 0, ये जो है 0, और ये जो है 1। तो ये जो है 2 × 2 का आई आव्यूह है, 2 × 2 का। तो इस तरीके से जोड़ा जाता है। इस वाले जो एक्सरसाइज में केवल जोड़ना और आपको गुणा, मतलब कि गुणा ऐसा नहीं होता है, गुणा केवल, ये तो केवल एक अवयव का गुणा है, पूरे अवयव का गुणा अलग अलग होता है। तो ये केवल एक ही अवयव का गुणा था, और इसमें पूरा ये वाला जो एक्सरसाइज है वो ऐसे ही पूरा बन जाएगा। अगले एक्सरसाइज में आपको कल बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।